चलिए आइए वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, वन एवं वन्य जीव संसाधन का वन एवं वन्य जीव के अगले क्वेश्चन आंसर को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। हम लोगों ने पढ़ा था बिहार में वन प्राकृतिक वन संपादन के बारे में पढ़ा था, जो वर्तमान स्थिति को बताता है, और वन के वन विनाश के कारणों के बारे में पढ़े थे। आज हमारा सवाल है, कहता है वन के पर्यावरणीय महत्व का वर्णन कीजिए। यानी पर्यावरण पर्यावरणीय पर्यावरणीय महत्व क्या है, यानी पर्यावरण के लिए वन का क्या महत्व है, ये हमारा आज सवाल है। यानी वन जो है वो वन है तो क्या पर्यावरण में उसका कुछ महत्व होगा ना, तो इस महत्व के बारे में हमें बताना है। कहता है वन के कुछ पर्यावरणीय महत्व निम्नलिखित प्रकार के हैं। वन के कुछ पर्यावरणीय महत्व जो है वो निम्नलिखित प्रकार के हैं। कैसे? वो क्या काम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का संतुलन बनाए रखता है। संतुलन मतलब मेंटेनिंग किए हुआ रखता है एकदम बराबर में। प्रकृति में क्या करता है, पूरे पृथ्वी पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखता है। कौन बनाए रखता है? वन बनाए रखता है। क्योंकि हम जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो पेड़ लेता है, पेड़ हमें क्या करता है, ऑक्सीजन देता है। तो जो हम छोड़े वो लिया, वो छोड़ा हम लिए, तो ये क्या है, संतुलन बना हुआ है ना, एकदम इक्वल इक्वल बना हुआ है। आगे कहता है वन बादलों को आकर्षित कर वर्षा कराती है। अगर देखिए वन है तो हरा भरा है, हरा भरा जहां बादलों को नजर आता है वहां जल ज्यादा बरस जाता है, आप शुरू से ही जानते हैं। तो वन क्या काम करता है, बादलों को आकर्षित कर वर्षा कराता है। आगे है पेड़ की जड़ भूमिगत जल स्तर को नीचे नहीं जाने देती है। यानी पेड़ की जड़ जो होती है वो फैली होती है, और जब वर्षा होती है तो सबसे पहले जल को कौन खींचता है, पेड़ों की जड़ खींचता है, तो जिससे वाटर लेवल नीचे नहीं जा पाता है। तो ये क्या काम है, अगर पेड़ लगाएंगे तो जो हमारा भूमिगत जल है वो क्या होगा, उसका लेवल नीचे नहीं गिरेगा। अगला जो है वर्षा होने वर्षा होने और भूमिगत जल स्तर को बनाए रहने से जल की कमी नहीं होती है। यानी क्या होगा, जब वर्षा होगी और भूमिगत जल का स्तर को बनाए रखेगा तभी क्या होगी, जल की कमी नहीं होगी। यानी अगर वन की कटाई हुई तो क्या होगा, वर्षा कम होगा, वर्षा कम होगा तो भूमिगत जल स्रोत का मात्रा क्या होगा, डाउनिंग होते जाएगा, और डाउनिंग होते जाएगा, जिससे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जल संकट की समस्या पैदा होगी। जैसे मुंबई वगैरह में अभी जल संकट की समस्या ज्यादा पैदा हो रही थी, परंतु वर्षा होने के कारण क्या हुआ, कुछ सुधार आया है। आगे वन मृदा को बांध कर रखे रहता है। यानी वन जो होता है क्या काम करता है, मृदा मृदा मतलब मिट्टी, मिट्टी को बांधे हुए रहता है, और मृदा अपर्दन को रोकता है। मृदा अपर्दन, अपर्दन क्या है, जब मिट्टी का हवा या जल के द्वारा बहाकर दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, मृदा अपर्दन कहते हैं। तो उसको रोका रहता है, कौन रोका रहता है, वन रोका रहता है। आइए वन्य जीव हरास, हरास मतलब कमी होने के कारण कहते हरासमेंट में चल गई, एकदम खत्म हो गई कि मतलब दिमाग में सोच लिए वो है ही नहीं। तो वन्य जीव ह्रास के चार प्रमुख कारकों का उल्लेख करें। यानी कौन से चार कारक है जिसके कारण से वन्य जीव धीरे 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 एकदम लुप्त हो गए हैं। वन्य जीव ह्रास के चार प्रमुख कारण निम्नलिखित प्रकार के हैं। वन्य जीव ह्रास के चार कारण क्या है, निम्नलिखित प्रकार के। पहला क्या है, वन्य जीव के खाल हड्डी तथा दांतों के व्यापार के लिए तस्करी की तस्करी के लिए वन्य जीव का शिकार किया जाता है। पहले वन के जीव को क्या किया जाता है, शिकार किया जाता है। क्यों शिकार किया जाता है, तस्करी करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह बेचने के लिए। तो बेचना किया जाता है तो खाल बेचा जाता है, खाल के पर्पस पर, या हड्डी के पर्पस पर, या दांतों के पर्पस पर उसका व्यापार किया जाता है। तो जिसके कारण से वन्य जीव ह्रास होता है। दूसरा कारण है वन्य जीव ह्रास, वन्य जीव जैसे हिरन, खरगोश और कुछ पक्षी के मांस की मांग। यानी बहुत सारे पक्षियों वगैरह का मांस का मांग है, डिमांड है, और जिसके कारण से उसका क्या किया जाता है, शिकार किया जाता है, और शिकार कर कर क्या किया जाता है, उसके मांस को बेचा जाता है, जिससे वन्य जीव ह्रास हो रहा है।
यानी शहरीकरण, तीसरा है शहरीकरण के कारण वनों की कटाई करना और वन्य जीव के प्राकृतिक आवास की क्षति की जा रही है। की जा रही है मतलब कि हम लोग क्या कर रहे हैं, शहरीकरण बढ़ाने के लिए, शहरीकरण गांव को भी शहरीकरण शहर के जैसा बनाना चाहते हैं। तो जब शहरीकरण अपनाते हैं तो जंगलों की कटाई कर जाते हैं। जब जंगलों की कटाई कर जाते हैं तो वन्य जीव का जो प्राकृतिक आवास है उसे हम लोग क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, जिससे वन्य जीव ह्रास हो रहा है। आगे बढ़ते प्रदूषण और बदलते जलवायु से भी वन्य जीव को नुकसान पहुंच रहा है। यानी जो प्रदूषण बढ़ रहा है या फिर जलवायु जो हम लोग का बदल रहा है, जैसे वर्षा सही टाइम पे होना चाहिए तो उस महीने में होना चाहिए, चाहे इस महीने तो होता है, ठंडी में वर्षा हो जाए, ठंडी में कस के वर्षा हो जाए, और गर्मी मतलब थोड़ा सा धूप का जरूरत पड़ता है तो गर्मी में इतना धूप दे, इतना धूप दे कि धूप का आपको सहन से पार हो जाए। तो वो क्या होता है, बदलते जलवायु और प्रदूषण के बढ़ने के कारण वन्य जीव का ह्रास हो रहा है। यही था हमारा आज का क्वेश्चन। अगले दिन अगले टॉपिक पर हम लोग फिर से मिलेंगे। जाने से पहले ज्ञान 48 चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करें, ताकि इसी तरह का वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूं। हम तो अब अपने व्हाट्सअप स्टेटस में क्या करने लगे हैं, प्रत्येक दिन का जो वीडियो है उसकी लिंक को लगाते हैं, ताकि हमारे बच्चे को ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो और इसी हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखे। चलिए, धन्यवाद।